तुमने मुझे जीते जी मार दिया। क्या क्या कसूर है मेरा, बोलो? किस चीज की सजा दे रही हो तुम मुझे? किस चीज की? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं माफी के काबिल नहीं। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, आप अस्पताल क्यों चले गए? बहुत बुरी मैंने सबकी जिंदगी अजाब में डाल दी। देखने लगा कि बेजा ख्वाहिशात में मेरी जिंदगी अजाब बना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसे शादी की। मैं बस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैं किसी की भी माफी के काबिल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, अब शाकिर की तबीयत कैसी? उनकी तबीयत नहीं संभल रही, सीरियस हार्ट अटैक हुआ है ना। बस आप अल्लाह से दुआ करें, वही जिंदगी देने वाला है। हौसला करेंगे, दुआ करेंगे, खबर मुझे इस बार बहुत बड़ा धचका लगा है। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैंने एक लॉयर से बात की है, इंशाल्लाह कोई हल निकल आएगा। शगुफ्ता ने शाम तक का वक्त दिया, अगर वो अपनी ऊंची हथकंडों पे उतर आई तो बड़ा मसला होगा। बड़ी बदलिहाज और जालिम औरत है। फिक्र की तो बात है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं बात करती हूँ शगुफ्ता से, वो नहीं मानेगी। उसे तो हमसे बदला चुकाने का मौका मिला है। तुम्हें हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठूंगी। मैं बात करके आती हूँ उससे। मैं भी साथ चलती हूँ। हमाद, आप मुझे अपडेट देते रहिएगा। ठीक है। हेलो, कैसी हो ज़रका? तुम बताओ, क्या बताने के लिए फोन किया है? क्या मतलब? तुम शगुफ्ता बाजी से मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो तुमसे जान छुड़ाना चाह रही है। हाँ तो भेज दो। वैसे भी मेरे बाग के पास से मुझे तुम ही लाए थे ना। हाँ, मैं तुम्हें था, लेकिन वो अब तुम्हारा 5 लाख रुपए मांग रही है। क्या 5 लाख? लेकिन 5 लाख कौन देगा? गुलखान देगा ना, तुम्हें खरीद लेगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम मुझे भेज दोगे? तुमसे शादी करूंगा, लाल तरीके से निकाह करके तुम्हें अपनी बीवी बना के रखूंगा। तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं ज़रका, तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी। समझ गया? आपी, तुम इतनी बेरहम और इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? तुमने उन रिश्तों को धोखा दिया है जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दी। हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर हमें हक हलाल की कमाई खिलाई, हमें पढ़ाया लिखाया, और तुमने उनको ये सिला दिया है। हमारे अजीम माँ बाप मुझ जैसे बेहिस बेटी डिजर्व ही नहीं करते। अब याद आया ये जिंदगी उनको अपनी ख्वाहिशात की सूली पर लटकाए रखा तुमने। कितना समझाते थे तुम, लेकिन तुम हमेशा उल्टी बात करती। मोहल्ले का एक एक बच्चा जानता है शगुफ्ता के बारे में, क्या तुम नहीं जानती थी? दादी, इसको तो सिर्फ पैसा चाहिए था, हराम हलाल की तमीज क्या पता इसे। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि हराम कैसे जिंदगियों को बेसुकून करता है। अल्लाह ने सूद को यूं ही तो हराम नहीं किया ना, वो इंसान का सुकून भी बर्बाद करता है और इज्जत भी खराब। शगुफ्ता से मैं तो पूछूं किस चीज का बदला ले रही हूँ? हाँ अनम बेटा, 25 लाख का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? कर लो बंदोबस्त, वरना सुबह पुलिस आके घर खाली करा देगी। ये अच्छा नहीं लगेगा।
मैं खुद जाती हूँ शगुफ्ता के पास। शगुफ्ता मत करो इतना जुल्म। तुम्हारी वजह से शाकिर अस्पताल में है। मेरी वजह से नहीं अम्मा, अपनी बेटी अनम की वजह से इस हाल को है वो। उस बेवकूफ को भी तो तुमने ही फंसाया है। किस बात का बदला ले रही हो शाकिर से? अम्मा तू भी वहीं थी ना जब शाकिर ने मेरे मियां और अपने भाई से किया हुआ वादा तोड़ा था, अनम और नवीद के रिश्ते वाला। जब उसने मुझसे सारे ताल्लुक नाते तोड़े थे तब तो कुछ नहीं बोली तू। अगर तुम्हारे करतूत अच्छे होते तो तुम्हारा भी साथ देती। नहीं नहीं अम्मा, तब भी तुम अपनी उस चहीती राहत का ही साथ देती। मुझे तो तुमने कभी अपनी बहू माना ही नहीं है। जो कुछ तुमने शमीम के साथ किया है ना, उसके बाद कोई रिश्ता भी रखना मुमकिन नहीं है। इंसान किसी के दिल में जगह खुद बनाता है। तुम तो ना अच्छी इंसान बनी ना अच्छी बहू। फिर क्या लेने आई हो यहाँ आज? शाकिर की हालत बहुत खराब है, उसके घर की रजिस्ट्री दे दो। अम्मा पागल समझा हुआ है मुझे। घर की रजिस्ट्री वापस करो तुम कह दोगी और मैं कर दूंगी। शगुफ्ता ने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया। फिर क्या चाहती हो? एक छोटी सी शर्त है बस। कैसी शर्त? अपना पोर्शन मेरे नाम कर दो और शाकिर की रजिस्ट्री के कागज ले जाओ। शगुफ्ता, तुम्हें वाकई मरना याद नहीं? जिंदा लोग जिंदगी की बात करते हैं अम्मा, और जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है ताकत और पैसा। बोलो मेरी शर्त मंजूर है कि नहीं? आज पता चला किसी इंसान की मजबूरी से किस तरह फायदा उठा उठाती। करीम, मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से वादा कर रखा था कि तुम्हारा ये घर मरकर भी नहीं छोड़ूंगी, मगर आज शगुफ्ता ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। मुझे अपने शाकिर की जिंदगी अजीज, इस पर ये घर कुर्बान। अम्मा जी, तुम यहाँ? वो ये लिफाफा आप अपने ट्रंक में संभाल के रख लें। क्या है इसमें? इसमें कुछ कीमती सामान है। लेकिन मैं क्यों रख लूं? क्योंकि अम्मा जी, मैं किसी भी दिन यहाँ से खामोशी से निकल जाऊंगी। आपको पता है, शगुफ्ता बाजी एक मालदार इंसान के हाथों मुझे बेच रही हैं। मगर मेरी अपने अब्बा से फोन पे बात हुई है, वो जल्दी मुझे यहाँ से ले जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। सालिम और सफाक हो गई शगुफ्ता। अम्मा जी, आप बस जल्दी इसको कहीं छुपा के रखिए। ठीक है, मैं अगर घर में ना हूं तो दराज में से ले लूं। अब इसमें मेरा कोई सामान नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। याद रखना शगुफ्ता, अल्लाह जालिम की रस्सी दराज रखता है। रुक जाओ अम्मा, ये पहले इधर अंगूठा तो लगाओ। घर नहीं करोगी मेरे नाम? कानूनी तौर पे तो करना है ना घर मेरे नाम। ये इस तरह कानूनी तौर पे घर मेरे नाम हो जाएगा। ये लो, इधर या हाँ, जोर से दबाओ। देख ली अम्मा, पैसे की ताकत। जिस काम से तुमने मुझे सारी जिंदगी मना किया, आज खुद ही तुमने वो काम कर दिया।
मेरा घर अपने नाम करके जो फतह का जश्न मना रही हो ना, जहन्नुम में अपने लिए गड्ढा खोद लिया है तुमने। अम्मा मत भूलो, अभी तुमने भी अपना घर सूद में ही दिया है। सुना है पता नहीं कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। सही है क्या? अल्लाह कर्जदार की गर्दन छुड़ाने का हुक्म और उसका अजर देता है। मैंने अपनी बेटी की गर्दन छुड़ाई है। अपनी अपनी सोच की बात है अम्मा। चल ठीक है, सारा सवाब तूने कमा लिया, खुश? आज पता चला कि अल्लाह और उसके रसूल ने सूद के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया है। क्योंकि ये इंसान के दिल से हमदर्दी और रहम खत्म करके उसको जालिम और सफाक बना देता है। और इंसानियत को बचाने के लिए तुम जैसे जालिम दरिंदे के खिलाफ तलवार उठाई जा सकती है। बेचारी अम्मा बुरी तरह हार गई। शाकिर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शाकिर, शाकिर, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। कॉल कर रही हूँ, हमारे कॉल ही नहीं ले रहे। हॉस्पिटल चल जाती हूँ। मैं शगुफ्ता से इस घर की रजिस्ट्री वापस ले आई अपने घर के बदले में। क्या देख रही हो? ने हम सबकी जिंदगी को अजाब में डाल दिया है। माहम, माहम, जल्दी चलो, शाकिर चचा की हालत ठीक नहीं है। चलो जल्दी चले, मैं भी चलूंगी। जल्दी आ। जाओ जल्दी चादर लेकर। शाकिर, शाकिर, बेटा देखो, देखो मैं तुम्हारे घर की रजिस्ट्री ले आई हूँ वापस। देखो बेटा। क्या वाकई शगुफ्ता ने आपको रजिस्ट्री दे दी है? मगर कैसे? दादी ने अपने घर का पोर्शन शगुफ्ता ताई के नाम घर की रजिस्ट्री वापस ली। क्या? अब्बा, शाकिर, अब्बा, तुमने आज मेरा सारा गरूर खाक में मिला दिया। तुमने वही काम करके उस औरत के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। शाकिर, 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 शाकिर नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। अब्बा, शाकिर, 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 शाकिर। अम्मा,
वो शाकिर चाचा की डेथ हो गई। मर गया शाकिर? हाँ। हाय हाय, बेचारी अम्मा ने बड़ी कोशिश की उसको बचाने की। क्या कर सकते हैं? क्या मतलब अम्मा, क्या कह रही हो? कुछ नहीं बेटा, कल तू जनाजे में जरूर जाना। तुम नहीं चलोगी? सोचूंगी। क्या मेरा भाई, मैं कैसी खैर हूँ तुम लोगों के लिए, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मेरे मियाँ का छोटा भाई। दादी तुम यहाँ क्यों आई हो? हाय बेटा नाम, काबू रखो अपने जज्बात पे। अपने बाप की कातिल तो तुम खुद हो। कोई से आपके जन्मदिन पर तमाशा। तुमने मेरे बाप से इंतकाम लिया है, चली जाओ यहाँ से। तुमने अपने बाप को धोखा दिया बेटा। कोई बात नहीं, तुम्हें तो शर्म से सारी जिंदगी डूब के बच जाना चाहिए। ये क्या हो गया? यहाँ से मार दूंगी वरना। चली जाओ यहाँ से। मेरा मासूम भाई अपने बाप को मार दिया। जान से मार दूंगी, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अन्नम, इसे निकालो यहाँ से। मेरे पास क्या कर? चलो मेरे बाप को मारो। चलो, मैं तो चलो मैं कह रहा हूँ चलो। जाओ मेरे भाई, दबा जाओ यहाँ से। इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं, इस घर में तुम्हारी कोई कदर नहीं मेरे भाई। हाय हुआ है? अम्मा, चाचा का जनाजा बहुत बड़ा था। सारे लोग ही चाचा की शराफत और नेक नामी की तारीफें कर रहे थे। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैं शाकिर का मुंह देखने पहुंच गई। क्यों, क्या हुआ? कमबख्त अनम ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, अपने बाप का कातिल कह रही थी, घटिया कहीं की। हाँ माँ, जनाजे पे सब लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे थे। सत्यानाश बेड़ा गर्क हो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं सारे? वो कह रहे थे कि तुमने चचा के घर पर कब्जा किया और चचा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। अच्छा, और जो अनम ने किया वो किसी को नजर नहीं आ रहा? फिर भी लोग तो यही कह रहे हैं कि तुमने अनम को मजबूर किया। अच्छा भाई, मैं ही बुरी हूँ, लोगों को क्या तकलीफ है? माँ, मैं तो कहता हूँ ये काम छोड़ने के बारे में तुम भी सोच लो। मैं अब तुम्हारा मजीद साथ नहीं दूंगा। लोगों की बातें सुन सुन के तो मेरा दिल ही बुरा हो गया। ठीक है, छोड़ दे ये काम, और हक हलाल की कमाई ला के दिखा मुझे। मैं तो नहीं छोड़ूंगी। खनम ने तो मेरी सोचों से बढ़ के कारनामे किए। मुझे हैरत है तुम पर, जो कुछ नहीं बोले। अम्मा, इंसान की शराफत भी कभी उसे खामोश रहने पे मजबूर कर देती है। शाकिर चाचा ने हमेशा मेरे आगे हाथ जोड़े कि इसे कुछ ना कहो। बेचारे माँ बाप,
खुद कब्र में चले जाते हैं, औलाद पर आंच नहीं आने देते। शाकिर भाई भी इसके दुख लेकर कब्र में चले गए। बहुत अच्छे इंसान थे। फराज, तुम्हें अब अपना दिल बड़ा करके फैसला करना होगा। कैसा फैसला? तलाक का। छोड़ दे इसे। ऐसी औरतें मर्दों के लिए रोग बन जाती, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती। छोड़ो उसे और वापस चलो। मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी अब। राहत बाजी हौसला करें, जो अल्लाह की मर्जी। राहत, तुम्हारे रोने से कोई शाकिर वापस तो नहीं आ जाएगा ना? मैं कैसे जिंदा रहूंगी शाकिर के बगैर? अरे वो बेचारा भी तो पहाड़ जैसा दुख लेकर इस दुनिया से गया है ना। उसकी औलाद ने जो उसका हाल किया है, तो आप बताओ। अल्लाह किसी बाप को ये दिन ना दिखाए। मैंने तो शुरू से ऐसी हरकतें करती आई थी, लेकिन राहत भाभी, आप लोग को उस पर नजर रखनी चाहिए थी। अरे कब किसकी सुनती और मानती थी? मैंने तो कई दफा समझाने की कोशिश की है, हर दफा मेरे गले पड़ जाती थी। बड़ों की सुनती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। शाकिर भाई बेचारे नाहा किसकी वजह से जान से गए। अरे बेटी जब इतने बड़े कारनामे दिखाए ना, तो माँ बाप तो बेचारे जीते जी मर जाते हैं। सब ठीक कह रहे। मैं ही अम्बा की खातिर मम्मी के आंसुओं की और इस घर की वीरानी के सरदार सिर्फ मैं हूँ। तुमने हम सबकी जिंदगी को अजाब में डाल दिया है। काश मैं सब कुछ ना करती तो तेरे पास जिंदा होता। भाई के लिए मुझे सांस नहीं लेने देती। फराज, पैसे मिल गए? हाँ जी। तो अब कहाँ जा रहे हो? बस वो वहाँ थाने जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी मिल गई है। थाने से फोन आया। शुक्र है। मैं आता हूँ। हौसला करना, रोने से क्या होगा? तेरे बुढ़ापे का सहारा था मेरा बेटा। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करता रहा, कोई सुख नहीं देख सका। जिस माँ के 2 बेटे कब्र के अंदर जाके सो जाए, वो माँ तो जीते जी मर जाएगी। इस लोग सब कुछ छीनने के बाद भी बन के बैठे रहते, इन्हें मौत नहीं आती। भाभी, काश मेरे अब्बा के बजाय तुम ही मर जाती तो बेहतर होता। काश मेरे अब्बा के बजाय तुम ही मर जाती तो बेहतर होता। हाँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या क्या कसूर है मेरा, बोलो। किस चीज की सजा दे रही हो तुम मुझे? किस चीज की? अब्बा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया।
आज मैं भी अपने आप को सजा देकर खत्म कर लूंगी। अम्मा, कमरा अब्बा के बगैर कितना धुंधला लगता है। लगता है कि अब्बा आ जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। हर पल उनकी आहट महसूस होती है। ये क्या कर रही हो? दादी छोड़ो मुझे, मर जाने दे। नीचे उतरो, ये क्या पागलपन है? मैं पक्के खाते रहो, मुझे छोड़ो मुझे। जिद मत करो, नीचे उतरो। बहुत बड़ा, मैंने पक्के खाते किया, मुझे छोड़ दे। ये गुनाह मिटाने का कौन सा तरीका है बेटा? जिद मत करो, नीचे उतरो। राहत, मान जल्दी आओ। मान जल्दी आओ। मैं मर जाना चाहती हूँ। अभी कोई और कसर है कि हमें जलील करने की? तुम ये तमाशा कर रही हो? जब तक कुछ सजा भी नहीं दो। उतारो इसे। अभी उतर जाओ, वरना मैं पक्का चला दूंगी। शुक्र है अभी हम मार नहीं, वरना ये तमाशा देखते तो क्या सोचते। सारी जिंदगी इसने ना बाप को सुकून लेने दिया, ना मुझे। उसकी तो जान ले ले, मेरी भी जान ले ले। तो मुझे मर जाने दे। मुझ पर एक सांस मारी है मेरी। जा अपने शौहर के घर जाके कर, मेरे घर में नहुसत मत फैला। तो मुझसे तंग यूं मरकर हम सबको सूली में लटकाएगी। इससे पहले मैं क्यों नहीं मर जाती? बस बस माँ, बेटा माँ के लिए पानी लेकर आओ। बस कर दो। अम्मा, क्या इसके गुनाहों की सजा हमें इसलिए मिल रही है कि हम उसके माँ बाप हैं? ऐसी औलाद को पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए। तो मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मर जाने देती ना, इसे कि मेरी आंखों के सामने दफा हो जाए और मैं जब सुबह उठूं तो मुझे दिखाई ना दे, अपने घर चली जाए। रात को कब आए थे? मैं तो इंतजार करते करते सो गई। बस वो अब पुलिस स्टेशन में देर हो गई थी। गाड़ी तो मिल गई ना? जी। मुजरिम पकड़े गए? कौन थे? हाँ जी, वो कलम की सहेली और उसका खावन अपने दोस्त के नाम पर गाड़ियां खरीदते थे और फिर इसी दोस्त के साथ मिलकर वारदातें करते थे। क्या होता है? इस लड़की को जरा लोगों की पहचान नहीं। पहले फरजाना के हाथों धोखा खाया और अब अपनी सहेली की। इतनी समझ अकल होती तो और क्या चाहिए था? इस गाड़ी को फौरन भेज दो। जब से लिए इतने मसले हो रहे हैं। पहले एक्सीडेंट हो गया और अब चोरी। क्या सोच रहे हो? आप ठीक कह रहे हैं। किसी भरोसे वाले आदमी के नाम गाड़ी ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं। मैं देखता हूं। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? फराज, मुझे आखिरी दफा माफ कर दे। हमेशा तुम्हें माफ तो किया है और उसी का नतीजा भुगत रहा हूं मैं। अपने आप से पूछो, क्या तुम माफी के लायक हो? मैं जानती हूँ मैं आप सबकी गुनहगार, आपकी, अपने घर वालों की, लेकिन फराज मुझे। लेकिन क्या कोई गुंजाइश नहीं है ना? तुमने मेरे प्यार और मोहब्बत को बहुत एक्सप्लॉइट किया।
मेरी शराफत को कमजोरी समझती नहीं तुम, पर मैं भी एक्सप्लॉइट होता रहा क्योंकि मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करता था। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारी मोहब्बत का अब कोई फायदा नहीं। तुम और तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकल चुकी है। फराज ऐसे नहीं कर, आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है, मुझे खुदा के लिए अपने दिल से मत निकाल। हर बात का एक वक्त होता है ना, तुम्हारी मोहब्बत का वक्त गुजर चुका। तुमने हमेशा मेरी जिंदगी में जहर ही घोला है। ना तुमने अपने शरीफ बाप को माफ किया और ना ही मुझे। तुम मेरी जिंदगी से निकल चुकी हो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। ख्वाहिशें हैं साजिशें सवाल करेंगी, तेरी खुदी को बेच के वबाल करेंगी। ओ पल पल मरेगा एक पल के लिए, जिंदगी को इस कदर मुहाल करेंगी। ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं। मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। तू झल्ला कमला निमाड़ा है, फिर किस गल दा पंगा तू पाड़ा है। अच्छा कर रही हो अम्मा। खुद ही जा रही हो, मेरे कहने की नौबत ही नहीं आ रही। बाकी सामान भी जल्दी उठा लूंगी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफरीन है अम्मा, वैसे मर के भी तुम ये घर ना छोड़ती, लेकिन शाकिर और राहत की मोहब्बत में ये कुर्बानी भी दे दी। माएँ तो अपनी औलाद के लिए हमेशा कुर्बानी देती हैं। हमारे लिए तो कभी नहीं दी ऐसी कुर्बानी कोई भी। अल्लाह की तरह माँ को भी हमेशा अपनी फर्माबरदार औलाद ही अच्छी लगती। तुम जैसी औलाद के लिए तो दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ही तुम्हें माफ करेगा। ठीक है अम्मा, जाओ तुम, शुरू हो गई तुम्हारी फजूल बातें। अम्मा आ जाए, नाश्ता कर लें। अनम कहाँ है? अब मेरे ख्याल से वो अपने घर चली गई। चलो अच्छा है, वो अपने घर में ही रहे। पता नहीं फराज उसको रखना चाहेगा या नहीं। अम्मा अब उसकी फिक्र छोड़ें और नाश्ता करें। अम्मा किधर है? माँ वालेकुम, कहाँ चली? वालेकुम अस्सलाम। दादी आप कहाँ चली गई थी? लेने गई, घर भी तो खाली करना था। अपना तो शगुफ्ता सारा सामान घर से बाहर फेंक देते। अम्मा आपने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है। अगर आप अपना घर बदले में ना देती
तो शगुफ्ता ने तो हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया। मेरा भी तो सब कुछ तुम ही लोगों का है ना। दुख तो इसी बात का है कि शाकिर ये सदमा लिए इस दुनिया से चला गया। काश कि वो देख सकता कि उसकी माँ उसके लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार थी। मैंने इस घर को संवारने के क्या क्या ख्वाब बने थे, मगर आज मैं यहाँ से बेरोजगारी गई और अब तुम भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं। कहाँ जाऊंगी?